एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 3 का भाग नंबर 4। क्या दिया हुआ है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो यहाँ पर क्या पूछता है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसी को मान लेते हैं। तो देखो ये है नियत भाड़ा, निश्चित, ये तो निश्चित रहता है, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हल शुरू करते हैं। माना नियत भाड़ा इसको मान लेते हैं x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको मान लेते हैं y रुपये। तो देखो यहाँ पर जो ये x है नियत भाड़ा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो देखो जो पहला समीकरण बनेगा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा? x प्लस 1 किलोमीटर का किराया y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y और बराबर 105। तो ये बना लेते हैं समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण है 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये, तो ये बनेगा x प्लस 15y बराबर है 155, समीकरण 2। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण है, एक समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में इसको रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? x प्लस 10y बराबर है 105। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर है 105 प्लस का 10y साइड में माइनस का 10y हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं समीकरण 3। तो ये समीकरण 3। तो अब देखो इस x का मान ये कहाँ से निकाल लिया सर? 1 से। तो इसको अब रखेंगे 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दो समीकरण क्या था हमारा? x प्लस 15y बराबर है 155। तो देखो यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ है, इस x के स्थान पर जो ये मान दिया हुआ है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y और बराबर करेंगे 155। तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये माइनस का 10y, ये प्लस का 15y, तो 15 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5y प्लस का कितना है? 105 और बराबर में क्या रखेंगे? 155। 105 इस साइड में जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 5y 155 माइनस प्लस का 105 इस साइड में माइनस का, तो 155 में से 105 घटाएंगे, क्या बचेगा? 50। तो y का मान कितना आएगा? 50। 5 गुणा में साइड में ये भाग में हो जाएगा, तो 50 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो y का मान यहाँ पर 10 आया। अब y का मान है जो ये समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 समीकरण क्या था? x बराबर है 105 माइनस का 10y, तो ये समीकरण था 3। अब y का मान 10 है, तो x बराबर है 105 माइनस 10, y के स्थान पर कितना रखेंगे? 10।
तो ये कितना हो जाएगा 105, 10 की और 10 की गुणा करेंगे 100, तो x का मान कितना आएगा 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो अब देखो हमारे पास दो मान आ गए x और y के, तो x क्या था नियत बाड़ा और y क्या था प्रति किलोमीटर। तो अब देखो हमें क्या करना है, तो दो आंसर तो आ गए हमारे। देखो यहाँ पर नियत बाड़ा लिखेंगे पहले, तो नियत बाड़ा कितना था x यानी कि 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y, तो y का मान कितना है यहाँ पर 10 रुपए। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछता है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो यहाँ पर 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो ये ज्ञात करना हमें। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करने के लिए नियत भाड़ा जोड़ेंगे पहले, तो 5 प्लस 1 किलोमीटर का 10 और 25 का कितना हो जाएगा गुणा 25, तो इनकी गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा 5 प्लस 25 की और 10 की गुणा करेंगे 250, 250 में 5 जोड़ेंगे कितना 255 रुपए।